ताशी रहूंगी। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लाई हूँ, लेकिन मैं देखूंगी, पहले मुझे बताएं, मज़ेदार कहानी सुननी है सबसे पहले? ठीक है, फिर एक डरावनी कहानी सुनाऊंगी। डरावनी का इंतज़ार करना है, पहले सिर्फ भूख तो लगे ना सबको, मज़ेदार कहानी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक संजीदा कहानी सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है, अगर हमारे पास वक्त हुआ। ठीक है, तैयारी है? चले अब देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, एक तो पिंडोरा बॉक्स है कहानियों का, इतना भारी ले के आप लोगों के लिए फिरती रही हूँ। और पता है, आज मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात मेरे लिए है ना, जिन्होंने किताब लिखी है वो यहाँ मौजूद है। उनका नाम है रुमाना हुसैन साहिबा, और उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और लिखती जा रही हैं, बट आपको उसका फ़ायदा उठाना है। मगर मुझे उनकी बहुत सारी किताबें पसंद है, लेकिन आज जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है ना, वो मीठी सी कहानी है, स्वीट टेल्स। और मज़े की बात यह है, इस कहानी ये अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में लिखी गई, क्योंकि दोनों ज़ुबानें मुझे बहुत पसंद है। हूँ मैं पठान पेशावर की, लेकिन इन दोनों ज़ुबानों से मुझे इश्क है, उर्दू से ख़ास तौर पे। एक मीठी कहानी या स्वीट टेल कहते हैं। थोड़ी सी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगी। ये लीजिए, गिरे ना। अच्छा जी, सोनिया एंड आनिया, अब वे बायलिंगुअल, आपको पता है बायलिंगुअल, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में सुना सकते हैं। इसकी किताब की सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है, सोनिया एंड आनिया वर सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम लव टू ईट स्वीट्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स। सोनिया और आनिया बहनें थीं, दोनों को मिठाइयाँ खाने बहुत पसंद था, हर किस्म की मिठाइयाँ। किस किस को मुझे पता है, सबका यही हाल है, मेरा तो यही हाल है। Their mother too loved sweets, and so did their father. Their grandfather and grandmother also loved sweet. It was one big sweet family. क्या था? इनकी अम्मी को भी मिठाइयाँ पसंद थी, और बाबा को भी, और इनके दादा को भी, और दादी को भी, और मिठाइयाँ खाने का बहुत बहुत शौकीन थे। और एक बड़ा ही मीठा खानदान था। अब उर्दू में ही कर लेते हैं। एक रोज सोनिया और आनिया की फुप्पी इनके घर सबके लिए ढेर सारी मिठाइयों के डब्बे लेकर मिलने आई। इन डब्बों में गुलाब जामुन, जलेबियां, रसमलाई, लड्डू और तरह तरह के हलवे थे। गोया पूरी मिठाई की दुकान। खानदान की भी सभी लोग मिठाइयों को इनके तोहफों से बहुत खुश थे, और सोनिया और आनिया खुशी से उछल कूद कर रही थी। कैसे उछल कूद? अपनी कुर्सी पे भी थोड़ा उछल के दिखा सकते हो आप, कैसे? छोटी सी उछल कूद, ये ऐसे ही करते हैं बच्चे जब उनके मतलब की चीज़ आती है ना। हाँ जी, अम्मी ने दोनों को प्यार किया और कहा कि ये मिठाइयाँ सब मिल बांट कर खाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये इतनी सारी हैं, पूरे 1 महीने के लिए काफ़ी हैं। सबने तय किया कि पहले रस मलाई खाई जाए। लड़कियां चूँकि छोटी थी, उनको दूसरों के मुकाबले में थोड़ी कम हिस्सा मिला। दादा को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, लड़कियों को थोड़ा सा मिला। देखो जरा कैसे गोल गोल आंखें लगा के रसमलाई को देख रही हैं। खैर, अब क्या करें, जो घरों में होता है। दादा बहुत मोटे थे, उनका पेट भी बहुत बड़ा था। दादी भी बेहद मोटी थी। अम्मी अच्छी खासी गोल मटोल थी। बाबा भी काफ़ी मोटे थे। सोनिया और आनिया अपने हिस्से में आने वाली थोड़ी रसमलाई से खुश ना थी। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। देखो, कुछ करते हैं हम इसका। अब सुनिए,
क्या हुआ? रात को जब अम्मी और बाबा ने इन्हें बिस्तर पर लेटाने के बाद शब्बा खैर कहा तो दोनों बहनें झूठ मूठ सो जाने की अदाकारी करने लगी। लेकिन जब घर में खामोशी छा गई तो सोनिया और आनिया उठकर दबे पांव बावर्ची खाने में गईं और खूब मजे लेकर गुलाब जामुने खाईं। देखा कितनी चालाक लड़कियां थी दोनों। यूं अगले दिन रोज तक सोनिया और आनिया हर रात को बावर्ची खाने में जाकर मिठाइयां खाती रहीं और खुशकिस्मती से वो पकड़ी भी नहीं गईं। दिन में इनको मिठाइयों के इन डब्बों से अपना हिस्सा भी मिलता रहा। कई बार दोनों बहनें कभी पेट के दर्द और कभी दांत के दर्द की शिकायत करती। पेट का दर्द और दांत का दर्द, पता नहीं क्यों। देखते हैं क्या होगा। आखिरकार एक रात जब सोनिया और आनिया घर में खामोशी छा जाने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया तो क्या देखा? अम्मी और बाबा खामोशी से हलवा खा रहे थे। अब क्या हुआ? अब सारा खानदान हर वक्त डॉक्टर और दंदान सास के चक्कर लगाता रहता है। पता नहीं क्यों। ज्यादा मीठा दांतों और जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। और दंदान साहब ने आनिया से कहा, खाने के बाद और खसूसन सोने से पहले दांतों को ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुने बच्चों, करना है ना दांत ब्रश? सुबह और रात को सोने से पहले अच्छी तरह ब्रश करना है। और अब क्या हुआ? सोनिया अब तेज नहीं दौड़ सकती और आनिया को अपने कपड़े तंग हो गए हैं। एक मसला तो नहीं हुआ, अब क्या करें? अब अम्मी को दादी के कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाबा को दादा के कपड़े पहनने पड़ते हैं और दादा के और सोनिया के कपड़े आनिया के नाप के हो गए हैं। मगर अब सोनिया किसके कपड़े पहने? बताओ, सोनिया किसके कपड़े पहनेगी अब? कहां से? वो तो फिर आनिया पहन रही है ना अम्मी के कपड़े। सोनिया क्या करे? आए हाय, हाँ मेरे ख्याल में अम्मी के 10 जोड़े होंगे, 5 सोनिया को 5 आनिया को, है ना? ऐसे ही होगा। तो अब क्या सबक मिला? क्या करना है? मीठा थोड़ा थोड़ा खाना है, दांत साफ करने हैं। और ये देखें कौन आई है, रुमाना आंटी। आ जाए आ जाए। कितनी मजेदार किताब इन्होंने लिखी है। अच्छा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं। मुझे माफी आंटी, मुझे गलती हो गई। कहने आई कि इन्होंने मेरी किताब पढ़ी। वैसे मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की है और इस सीरीज में 4 किताबें हैं। ठीक है, शहरी किस्से या सिटी टेल्स और देही किस्से या विलेज टेल्स, उसमें भी 4 किताबें हैं। तो ये अगर आप ऑक्सफोर्ड की उसमें हमारी तस्वीर ले देगा कोई हम दोनों की इकट्ठा, बस उसके बाद मैं शौकीन लोग हैं। आप ले लीजिए बेटा। ये बच्चे सारे कामों में तो है ही है ना। और सबक भी आपने कितना अच्छा दिया है ना? ले ली। अच्छा ये प्रोज है। वाह क्या बात है। मैं तो नहीं मोटी लग रही ना अम्मी की तरह या दादी की तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब वादा था डरावनी कहानी का। तैयारी है? चलो, अब ये कहानी जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड की नहीं है क्योंकि मैं कहानी सुनाने वालों में से हूँ ना। मुझे जो कहानी अच्छी लगती है मैं पढ़ती हूँ। पर वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये पूरा एहतमाम किया इसके एलिफ का और आप लोगों के लिए मौका दिया कि किताबें सुने। और हर तरह की किताबें हैं। तो अब ये किताब थी जो मेरी बेटी ने मेरे लिए भिजवाई। यहाँ की नहीं लिखी हुई है मगर है हमारे यहाँ गांव की। रूल्स ऑफ द कोर्टयार्ड, मतलब कि हर जगह का दालान होता है ना, वहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं।
देखते हैं क्या कहती हैं खातून। अच्छा जी, कहानी में ज्यादा पढ़ूंगी मगर आप ड्रामा देखना। चिकन्स big and small seem to have a certain know-it knack for sensing when I'm feeling scared. मुर्गियाँ छोटी हो कि बड़ी हो, पता नहीं उनको कैसे महसूस हो जाता है कि मुझे उनसे डर लगता है, खौफ आता है। हाँ जी, I can't remember that कभी मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब उनसे ना डरी हूँ, हमेशा ही डरती रहती हूँ। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ मुर्गियाँ हैं। अच्छा जी, उनकी चोंचें तेज होती हैं, है तो अंग्रेजी में मगर मैं आपको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी सुना रही हूँ। तेज होती है और ऐसे चमकती हुई आंखें हैं और पंजे हैं और मुझे घूर घूर के देख रही होती है। मैं एक तरफ जाऊं सबकी आंखें उधर चली जाती है, मैं दूसरी तरफ जाऊं मैं इनसे छुप ही नहीं सकती। मैं तो बड़ी बेजार आ गई हूँ इन मुर्गियों से और डर है, खौफ है। खैर अब बात ये स्क्विक स्क्वॉक द डोर स्विंग ओपन। अब बात ये कहानी लिखी हुई है गांव में, और गांव में जो बाथरूम होता है ना, गुसल खाना जो होता है, वो घर के साथ नहीं लगा हुआ होता। आम तौर पे एक दूर दालान में जाकर आपको उधर जाना पड़ता है। अब ये इसका हाल है। अब ये जो बच्ची है ना, उसको दरवाजा खोला और उसने नहाने जाना था उधर, और रास्ते में कौन इंतजार कर रहा था बताओ? मुर्गियां तेज तरार। अब तो जे 1 2 3 भागो, भागती भागती गई और पीछे मुर्गियां और ठूंगे तैयार करके इसके पीछे भागी, और पता नहीं कि बस कैसे मैंने क्रॉस किया और मैं दूसरी तरफ दालान के पहुंच गई। धड़म से दरवाजा बंद किया, बच गई। अब क्या हुआ है? Inside it's safe and quiet. अंदर बहुत खामोशी है और I am safe, मगर बाहर उनके पंजों की नोचने की आवाज आ रही है। अब मुसीबत ये है, अब नहा धो के वापस बाहर भी सो जाना है, फिर क्या करूंगी इन मुर्गियों का। खैर देखिए क्या होता है। बाल्टी में पानी भरा, साबुन लगाया, ना बाल धोए, अच्छी तरह नहाया धोया, फिर जी तौलिए से अपने बाल सुखाए, और अब मैं बैठी भी हूँ बेंच पे बाल अपने ठीक करने के लिए कंघी कर रही हूँ, और साथ साथ सोच रही हूँ कि अभी बाहर भी तो जाना है, क्या होगा। कितनी खामोशी है, पुरअमन है, और कितना अच्छा लग रहा है बाथ हाउस गुसल खाना, और कितना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर एकदम से क्या देखती हूँ, कोने में एक कॉइल्ड अप चीज पड़ी हुई है। ये क्या हो सकता है? सांप जी, हाँ। अब क्या करूं? सांप, अब क्या करूं? बाहर मुर्गियां, अंदर सांप, और लग रहा है काले रंग का, भूरे रंग का है। अब क्या करूं? सॉरी भाई, एक तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ सॉरी भाई, आप 2 मिनट के लिए, अब तो डराना है सा आ रहा था। इट वॉज वॉचिंग। मुझे शुक्रिया बच्चों, जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। अब जी मुझे लगा वो सांप मुझे देख रहा है, और मैं क्या करूं? अब मेरा दिल धजक कर रहा था, और मैंने सोचा कि अगर मैं कमरे से बाहर भागी तो वो तो मेरे पास लपक जाएगा और मुझे काट देगा, और अगर मैंने चीखा तो नानी माँ भागती हुई अंदर आएंगी और धड़म से दरवाजा खोलेगी और फिर सांप उनको डस लेगा। अब मैं क्या करूं? ना मैं हिल सकती हूं, ना मैं किसी से मदद मांग सकती हूं। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे मैंने घूंट भरा, अपना सांस लिया, अब हिम्मत करके मुकाबला करना है। अब मुझे एक हथियार चाहिए। हथियार क्या होता है? वेपन चाहिए, जिससे मैं एक जालिम, इस जहरीले सांप को मार दूं। अब मैंने आंखों के कोने से हिल तो सकती नहीं थी, हिलेगी तो सांप भी हिलेगा। ऐसे करके देखना शुरू कर दिया कि अब मुझे कुछ ऐसा हथियार मिले, एक लंबा सा मजबूत सी लाठी।
ओ, अब हुई ना बात। मगर लाठी को इस्तेमाल कैसे करूं? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। मैं उसको कैसे मारूंगी? और जब मैं मारूंगी लाठी से तो क्या पता वो मेरे ऊपर लपक पड़े और मुझे मार डाले। अच्छा, अब मुझे ख्याल आया, इसको किसी तरह फंसाना है। कोई ऐसी चीज लेनी है जिसमें मैं सांप को बंद कर दूं कि वो ना मुझ पे हमला कर सके, ना मुझे चोट लगा सके। अब क्या करूं? सोचती रही। गुस्ल खाने में क्या चीज होती है बताओ? बाथरूम में क्या होती है? पानी किस में डालते हैं? बाल्टी में। जी हाँ, अब बकेट। बिल्कुल सही है, बाल्टी मुझे मिल गई है। अब मैंने आहिस्ता से बाल्टी को पकड़ा और इतने जोर से पकड़ा कि देखो मेरे नकल्स भी सफेद हो गए। अब मैं आहिस्ता 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 लेकर अपनी बाल्टी जा रही हूं सांप के ऊपर डालने के लिए, बहुत आहिस्ता से। अल्लाह, अब फिर क्या करूं? करना तो है। कदम बाय कदम में चलती गई। बच्चों, आपने सुनना है कि सांप ने क्या किया? फिर पता करें। अच्छा जी, तो क्या हुआ? अब सोचती रही कि मैं कैसे करूं। 1 2 और 3 करके धड़म से उसने बाल्टी फेंकी और सांप को उस बाल्टी में पकड़ लिया। अल्लाह, सांप पकड़ा गया। बहुत खामोशी है। क्या करूं? सांप है कि नहीं है? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? सोचते सोचते शायद कि रह गया। अब पता तो करना है, क्या करूं? तो फिर डरते डरते सोचते सोचते दीवार के पास घसीट घसीट के वो गई और डंडा लेकर उसने बाल्टी को हिलाने की कोशिश की और सांस बंद था और खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि ये क्या करूं कि जिंदा है। आपका क्या ख्याल है बच्चों? सांप मर गया कि जिंदा है? मर गया। पकड़ा गया, जिंदा है, इस पे हमला होगा, पता नहीं, देखते हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके, हिम्मत करके उसने बाल्टी को लाठी से हटाया और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया? अरे नहीं, मैं मान नहीं सकती। ये क्या हो गया? ये तो सांप नहीं है, ये तो मेरी नानी का नाड़ा। आप देखो भाई, अल्लाह, क्या डर खौफ। अब क्या? अब बात तो सारी है कि ये तो हो गया। थोड़ी देर में उसको ख्याल आया, अच्छा, अगर मैं सांप का मुकाबला कर सकती हूं तो मुर्गियां क्या चीज हो सकती हैं। ऐसा किया, नानी का नाड़ा हाथ में लिया, धड़ करके मैंने दरवाजा खोला। जब मुर्गियां मेरी तरफ लपकी तो मैंने ऐसे जोर से नाड़ा घुमाया और ठस ठस करके मुर्गियों को खूब छत्तर लगाए और मुर्गियां भागी। मैंने सोचा, अगर मैं सांप का मुकाबला कर सकती हूँ तो मुर्गियां क्या चीज है। अब हालात ऐसे हैं कि जब मैं दालान में जाती हूँ, मुर्गियां एक तरफ और मेरे लिए राह साफ होती है ना? तो अच्छा जी बच्चों, अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जिससे आपको खौफ हो तो उसका मुकाबला करो। Why do you want to wait and say no, I'm so scared, I don't want to try? क्या करें? हाँ जी, face the fear, exactly, face the fear. I can do it. और जब एक बार वो खत्म हो जाएगा फिर किस चीज का डर है ना? तो ये तो थी कहानी, एक कहानी। दूसरी कहानी, अब तीसरी संजीदा कहानी है जो मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है। सुनाने को तो मैं सुना दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने, अच्छा जी,
चेरी। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। आपका क्या ख्याल है, ये क्या है किताब में, किस चीज़ के फूल हैं? दरख्त के फूल हैं। अच्छा, वैसे तो मसूलन किताबें नीचे नहीं रखनी चाहिए, मुझे कोई मेज़ मिल जाए तो उस पर रख लूँ। अच्छा, अब ये ऑक्सफोर्ड वालों की पब्लिकेशन है, इसका नाम है चेरी का दरख्त। इन्होंने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी किताबें निकाली हैं, और ये जो है ना, ये जापान की कहानी है, जापानी कहानी है, जिसको उर्दू में उन्होंने इसका तर्जुमा करके बच्चों के लिए बनाया है। और ये ख़ास तरह के फूल होते हैं, इनको कहते हैं ब्लॉसम्स, और इनके बाद फल आता है। तो जब सर्दी का मौसम होता है, बर्फ़ होती है, कोई दरख्तों पे फूल पत्ते कुछ नहीं होते, वो जब झड़ जाते हैं उसके बाद जब फूल निकलते हैं, कोई पत्तियां नहीं होती, उनको ब्लॉसम्स कहते हैं। और जब ब्लॉसम्स निकलते हैं उसके बाद आता है फल, और चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो चेरीज़ भी अभी तो हमारे यहाँ भी चेरीज़ इतनी आम हो गई हैं, है ना, हम भी खाते हैं। तो ये कहानी थोड़ी सी संजीदा कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी समझने वाली कहानी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप ऐसे हालात बहुत देख रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा मुझे पढ़ के आपको सुनाना होगा। एक मुल्क में जंग हो रही थी, गांव पर बम गिराती जंग हवाई जहाज़ में उड़ती फिरती थी। कुछ अरसे तक ही जंग चली, सब कुछ दुनिया बर्बाद करके, दुनिया कितनी आसान था, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। देर तो फिर सब कुछ बनाने और नुकसान पूरा करने में लगती है। ताईजी और युमिको की छोटी सी दुनिया भी जंग के चिकनाचूर हो गई। 2 बच्चे थे और उनके हाथ जंग हुई, कितनी बुरी चीज़ है, सब घर सब कुछ तबाह हो गया, और उनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया। अब वो अपनी अम्मी के पास रहते हैं, ये 2 बच्चे छोटे सी झोंपड़ी से घर में, और अम्मी जूतों को पॉलिश करने जाती हैं बहुत दूर जगह पे, उससे कुछ कमा के बच्चों के लिए लाती हैं, और उनके पास स्कूल भी नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, ओहो, यही होती है जब जंगें होती हैं और घर तबाह होते हैं और बर्बाद होते हैं, सब कुछ टूट गया। बच्चे चले जाते हैं वहाँ खेल खेलने के लिए, अपनी खेल बनाते हैं। कोई कहता है ये मेरा महल है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, और क्या खेल खेलते हैं, एक छोटी सी बिल्ली को बबर शेर बना देते हैं। ओहो, बबर शेर आया, इसका मुकाबला करो लायन, और अक्सर में वो छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। खैर, एक दिन उनका बिल्ली का बच्चा गायब हो गया, जिसको वो बबर शेर बनाते थे। उसको ढूंढते ढूंढते ये दोनों बच्चे वो एक ऐसी जगह गए जहाँ एक चेरी का दरख्त था, और उस पर बैठे थे। चेरी के दरख्त में पत्तों की जगह फूल ही फूल खिलते हैं, मगर इसकी शाखों पर तो एक नन्ही सी कली भी ना थी। एक बड़े मियाँ दरख्त ने पर चटाई लपेट हुए बैठे हुए थे। देखो, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। युमिको ने पूछा, बड़े मियाँ ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, सर्दियाँ आने को है, जानते हो दरख्तों को भी सर्दी लगती है, अगर बर्फ पड़ी तो ये दरख्त तो मर जाएगा। आजकल का मौसम है ना ऐसा। ताईजी ने कहा, ये तो शायद मर ही चुका है। नहीं, अभी नहीं, बड़े मियाँ बोले, बम गिरने के बाद फूल तो नहीं निकले, मगर नरमी और सब्र का काम ले तो एक दिन, शायद मेरी जिंदगी में तो नहीं, मगर एक दिन मुझे यकीन है कि वहां जल्दी फूल आ जाएंगे। उफ, काश कैसा हो, मेरे जाने से पहले ही इसमें फूल आ जाएं। अब बच्चे बहुत ज़हीन और अक्लमंद बच्चे थे, ना जाने क्यों युमिको और मीमो को ये बड़ी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, हम इसके बारे में कुछ करेंगे, अब बैठे नहीं रहेंगे, सोचते नहीं रहेंगे कि दरख्त को मार जाए, उम्मीद है ये दुनिया कायम रहे। अम्मी ने कहा, तुम भी उसकी मदद क्यों नहीं करते? बच्चों को कहा। आहा, बच्चों को मसरूफ रखा होता है ना आप सबको। अम्मी ने उनको सहारा दिया कि जाओ और बड़े मियाँ की मदद करो। अब पढ़ने को मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि फिर बच्चे ज़रा थोड़ा सा जल्दी जाना चाहते ना। इस रात चांदनी बूढ़े दरख्त पर भी फैली थी। दरख्त की नंगी शाखें तले, टूटी फूटी जड़ों में दरख्त के दूसरे दोस्त जंगल के बासी, देखे ज़रा, दूसरे जानवर भी आ जाते हैं ना दरख्तों के नीचे जमाते। हर साल कितनी लूमड़ियाँ और बिच्छू नरम परों वाले खाक
उल्लू, कितने यहाँ सब इस दरख्त से फायदा उठाते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। आहा, दूसरे दिन अम्मी के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया, सारी घास फूस जमा की और दरख्त पे लपेटना शुरू कर दिया। जिस तरह छोटा सा आप भी कंबल इस्तेमाल करते हैं ना सर्दी के मौसम में, इसी तरह दरख्त को गरम गरम रखने के लिए उन्होंने भी, इसके बच्चों ने उस पे दरख्त को लपेटना शुरू कर दिया कि उसको सर्दी ना लगे। और फिर क्यों अम्मी को म्याऊं म्याऊं, तुम भी तो हमारी चेरी के दरख्त से मिलना चाहती हो। देखो बिल्ली भी साथ साथ, बच्चे भी साथ साथ, बड़े मियाँ भी और बाकी सब लोगों ने मिल गया। अब आ गई बर्फ का वक्त और बहुत बर्फ पड़ी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन दरख्त कैसे बच गया, किस वजह से, बताओ बच्चों? और अगर ना लगाते तो फिर क्या होता? बच्चों ने हार नहीं मारी ना। अब जी बर्फ पड़ी रही। उन्होंने कहा मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि ये दरख्त किसी को याद रहे, इतनी बर्फ पड़ी और इस बार ये तो परेशान हो गया था। बस उम्मीद है कि ये चल पड़े। फिर मेरी जगह दो एक बड़े मियाँ सुना रहे हैं कि मेरी जगह दो रहम दिल बच्चे। किसके, कैसे दिल वाले? रहम दिल बच्चे। अब फिर क्या होता है, और फिर और भी जोर की सर्दी पड़ी, बर्फ के तूफान आए, मौसम इतना खराब हो गया कि चेरी के दरख्त के पास कोई नहीं आ सकता था। बड़े मियाँ ने बिल्ली का बच्चा और ना ही उम्मी को, ताई जी को जाने दिया। बर्फीली जमीन के अंदर दरख्त की गांठदार जड़ें मारे सर्दी की जमी पड़ी रहीं। वहीं जमीन के अंदर दरख्त के दूसरे दोस्त अपनी अपनी, देखो जरा, एक दरख्त पता है एक पूरी दुनिया होता है, सिर्फ उसके फूल पत्ते नहीं होते, उसकी जड़ों में देखो कैसे जानवर रहते हैं। हजार सौ कितने सालों से वहाँ रहते हैं, घोंसले बनाते हैं। एक पूरी दुनिया होता है दरख्त। जब मरता है तो पूरी दुनिया मरती है दरख्ती। खैर आखिरकार अब आई बहार। क्या ख्याल है क्या होगा? मर गया? नहीं। कितने बच्चे समझते हैं कि बच गया? हाथ उठा के बताओ, कितने बच्चे कहते हैं नहीं मरा? क्यों? सर्दी पड़ गई थी, तूफान आ गया था, उसको तो मर जाना चाहिए था। नहीं मरेगा ना, इसलिए कि फिर बहार आ गई। बहार हमेशा आ जाती है। यूमिको और ताजी जी ने शाखों से चटाइयाँ उतार दी। दरख्त की भूरी शाखें अभी पहले की तरह खाली थी। ताई जी ने कहा काश इस पर बरस फूल फूट पड़े, काश काश विश कर दे। बड़े मियाँ बोले मुझे तो हर साल उम्मीद होती है कि अब की बार फूल आ जाएंगे। हम भी उम्मीद तो कर सकते हैं, ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ फिर क्यों नहीं, उम्मीद की तो यही तो खूबी है कि आप हमेशा होप, उम्मीद क्या होती है? होप। जी हाँ, सबसे पहले जिसकी नजर पड़ी वो जाने कौन था? यूमिको ने देखा कि ताई जी ने फिर क्या हुआ? ताई जी ने बड़े मियाँ ने, ये शायद बिल्ली के बच्चे ने सबसे पहले देखा। किसने देखा? पता नहीं किसने देखा, मगर इस मौसम बहार के एक दिन जब वो सब दरख्त के नीचे खड़े इसकी शाखों को उम्मीद से तक रहे थे, पहले गुलाबी शगुफे ब्लॉसम्स अपने सर उठाए और सूरज की तरफ मुंह खोलकर खिले। ये देखें, क्या ख्याल है? कैसे, क्या करना चाहिए? ताली बजानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही। यूमिको और ताई जी अपने अम्मी को दरख्त दिखाने लाए। उन्होंने कहा ऐसा खूबसूरत दरख्त देखकर दिल खुश हो गया है। अम्मी का टूटा हुआ दिल शायद इसी दिन दोबारा जुड़ गया। अम्मी को भी हिम्मत मिली। इतने बुरे हालात थे, लोग दूर दूर से दरख्त को देखने आए। किसी ने कहा अब याद आ रहा है, जंग से पहले इस दरख्त में यूं ही फूल खिलते थे,
मगर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इसमें दोबारा शगुफे आएंगे। हरगिज नहीं। योमिको और ताजी ने नारा लगाए, उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या कहेंगे? उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यही पैगाम आपके लिए है और दुनिया के उस खित्ते में है जहाँ आजकल बहुत तकलीफ है, उनके लिए भी हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि वहाँ भी दरख्त फूले फले, और जो हमारे यहाँ सब दरख्त है ना और पौधे मौजूद हैं, उनकी कदर करें आप लोग, उसका ख्याल रखें और उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। खूब मेहनत करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब आप नेक्स्ट कोई प्रोग्राम, आई हैव टाइम, थ्री स्टोरीज। एक्चुअली मुझे इतने अच्छे ऑडियंस मिले हैं कि वो कहानी सुनाती जा रही है और कोई बीच में इंटरप्शन हो ही नहीं रही, तो इतना मज़ा आ रहा है। देखा, मुझे पता है अब कहानी ना सिर्फ सुननी है, बाहर जाकर किताबें लेनी भी है। अच्छा, दिखाएंगी कौन सी किताबें? थोड़ी सी बात भी करते हैं ना, जिन बच्चों ने किताबें ली हैं, मैं वो भी देखना चाह रही हूँ। हाँ जी, दिखाएं। मैं देखना चाह रही हूँ कि किस तरह की किताबें बच्चों ने ली हैं, क्योंकि खिलौने और चीज़ें तो हैं सही, लेकिन किताबों की तो बात ही और है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, पहले बताएं, द अमेजिंग मुस्टैश ऑफ अ मुछंदर, द आयरन मैन एंड द अदर स्टोरीज। ये तो बहुत ही मज़े की किताब लग रही है। ओह आयशा, मुछंदर, ये तो नया टाइम नाम मुझे पता चला है। ये तो बहुत मज़े की किताब है। काश। ओ रोमन्स, सो इसका मतलब है आपने तारीख और हिस्ट्री के बारे में भी किताब ली, या आपने खुद चुनी? आयशा की अम्मी ने मदद की, अब्बा ने मदद करवाए? खुद चुनी। वाह। टिंगाकार, ये भी बहुत मज़े की है। टिंगाकार, आयशा बहुत अच्छी लग रही है। और व्हाट्स द वर्ल्ड लिसनिंग, हु आर सम फेमस फैशन डिज़ाइनर? तो आयशा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है द विज़िट ऑफ ऑज कि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन स्मार्ट बच्ची हैं। आपने सिर्फ एक तरह की किताबें नहीं ली, सिर्फ जाके फेरी टेल्स या सिर्फ कार्टून बुक्स। आपने एक बड़ी अच्छी कलेक्शन किताबों की ली है। जो हमारा पर्पस इस KLF का यही है कि बच्चे ऐसी किताबें चूज़ करें जिसमें उनको एक्सपोजर हो। और मेरे ख्याल में मुझे तो पूरी जोर के तालियां चाहिए आयशा के लिए। सो प्राउड ऑफ यू आयशा, ज़बरदस्त। आप पढ़े लिखे और बहुत अच्छे काम करें, ठीक है इंशाल्लाह। वैसे बनना क्या चाहती हैं आयशा? सोच के अभी बहुत जल्दी है कि सोचा है कुछ? मैंने सोचा है। क्या? डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसी बच्ची के लिए तो यूं काम हो जाएगा, इतनी ज़हीन पढ़ने वाली बच्ची इंशाल्लाह ताला। ये लीजिए आयशा, बहुत शुक्रिया। और किसी ने बताना है कोई किताब ली है या अभी जाके लेनी है? अभी जाके लेनी है ना? कौन सी वाली? आपने मेरे लिए लेनी है, मैं तो चाह रही हूँ आप अपने लिए किताबें लेना। अच्छा चलो, एक और मज़े की ऑक्सफोर्ड की किताब है जो मुझे बड़ी मज़ाहिया किताब लगी, लेकिन ये फिर हम सबको मिलके इसको पढ़ना है, ठीक है? तैयारी है? उर्दू में है और बहुत में। कौवे की दुआ, मसूद बानो इनकी लिखी हुई है और ये ऑक्सफोर्ड वालों की है। कौवे की दुआ कहते हैं, काला कौवा और पीली चिड़िया पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। हुआ ये, दोनों सैर करते करते दरिया के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, दरिया में एक भैंस नहा रही थी। उन्होंने क्या किया, भैंस ने पानी में गोता लगाया। काला कौवा तो जान बचाकर उड़ गया, बेचारी पीली चिड़िया डूब गई। अब काला कौवा बहुत दुखी हुआ, उसने कहा, दरिया में गिरी चिड़िया दरिया बन जाए नाली और भैंस हुई बगैर सींग वाली। सुने, अब आपने मेरे साथ पढ़ना है अगली दफा। अब क्या हुआ, भैंस रोती धोती पीपल के दरख्त के पास पहुंची। पीपल के दरख्त ने पूछा, अरे बहन क्या हो गया,
भैंस बोली क्या बताऊं, दरिया में गिरी चिड़िया। चले, दरिया में गिरी चिड़िया, दरिया बन गया नाली, और भैंस हुई बगैर सींग वाली। ऊपर से टूटी पीपल की डाली। आपने देखा, ड्राइंग भी है, मजाक भी है। कुछ किसान पीपल के साए में आराम करने आए। किसान ने पीपल से पूछा, तेरी डाली कैसे टूट गई? पीपल ने कहा, दरिया में गिरी चिड़िया, दरिया बन गया नाली, और भैंस हुई बगैर सींग वाली। ऊपर से टूटी पीपल की डाली, और सब किसान हो गए गंजे। गंजे किसान सफर पर चले तो एक पहलवान मिला। पहलवान ने पूछा, अरे तुम लोग गंजे कैसे हो गए? किसान ने कहा, दरिया में गिरी चिड़िया, दरिया बन गया नाली, और भैंस हुई बगैर सींग वाली। ऊपर से टूटी पीपल की डाली, और सब किसान हो गए गंजे। पहलवान बन गए भालू। अच्छा जी, पहलवान कुश्ती लड़ने गया तो सब लोग उसे देखकर बहुत हंसे। सबने पूछा, अरे पहलवान तुम भालू कैसे बन गए? पहलवान ने कहा, दरिया में, देखते किसको याद है, दरिया में गिरी चिड़िया, दरिया बन गया नाली, दरिया और भैंस हुई बगैर सींग वाली। ऊपर से टूटी पीपल की डाली, और सब किसान हो गए गंजे। पहलवान बन गए भालू, तमाशाई बन गए बंदर। अब क्या होगा? तमाशाई बहुत रोए धोए, शोर किया और पहलवान से कहा, हमें वापस इंसान बनाओ। पहलवान ने कहा, पैरे मेरे बस में नहीं है, चलो चलते हैं किसानों के पास। मजाक उड़ाया था ना, इसलिए यही हुआ। अब किसानों ने कहा, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, चलो चलो चलते हैं पीपल के पास। पीपल ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, चलो चलते हैं भैंस के पास। और फिर भैंस ने कहा, किसके पास चलो? भैंस ने कहा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, चलो चलते हैं दरिया के पास। और दरिया ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, चलो चलते हैं काले कौवे के पास। अब पता नहीं काला कौवा माफ करेगा कि नहीं करेगा। माफी तो है ना, अल्लाह मियाँ ने भी हमें माफ़ी दी हुई है, तो इंसान और जानवर और ये लोग कौन कौन चीज़ होते हैं कि ना माफ़ करें। खैर अब देखते हैं काला कौवा रहम दिल है कि नहीं। दरिया ने काले कौवे से कहा, काले कौवे, प्यारे प्यारे कौवे, मुझे पता है मेरी भैंस और मैं और भैंस ने गलती से तेरी दोस्त पीली चिड़िया डूब गई। अब तू अपना गुस्सा थूक दे और हमारे लिए दुआ कर। काले कौवे ने कहा, प्यारे दोस्तों, मैंने तुमको माफ किया, दुआ करता हूं कि तुम्हारे लिए जाओ, खुश रहो। कितनी बड़ी बात की। अब उसने तो किया, दिल साफ और माफ कर दिया। दिल तो उसका दुखा हुआ था ना कि पीली चिड़िया चली गई थी, लेकिन कितना बड़ा दिल था इस कौवे का। आखिरकार उसने उसको माफ कर दिया। और ना जाने कहां से चू 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 की आवाज आई। कौन हो सकता है? पीली चिड़िया हंसती खेलती गाती फुरफुर करती हुई आ गई। और पीली चिड़िया और काले कौवे ने मिलकर गाना गाया, दरिया से बची चिड़िया, दरिया पहले जैसा, भैंस को मिले सींग, पीपल की डाली लग गई, किसान के बाल आ गए, पहलवान पहले जैसे
तमाशाई बने इंसान, काला कौवा और पीली चिड़िया खूब हंसे। आपको पता है कितनी अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं? आप सबको पता था इनके बारे में? आप पता चल गया, सबको पता चल गया। आप लोग ये किताबें लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और इस किताब के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं और दूसरे एजुकेशन में, ये बात समझे कि ये मेमोरी और रिकॉल और इसमें राइम है। जब बच्चों को आपको पढ़ाना होता है ना, रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है राइम। डाली, प्याली, पीपल, जिस तरह आ रहा है, इसके बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और दूसरी बच्चों की मेमोरी, और इसमें खेल भी है, मज़ा भी है। सो मेहरबानी करके आप सब बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए खेल लें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और मेरा नाम आंटी ताशी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, मुझे फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब पे बहुत कहानियाँ डालूँगी और आप लोग सुनते रहना और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू। वेलकम बच्चों, बहुत वेलकम।